हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल, जो कि 1995 के बिल का संशोधन करना था इसके लिए, और उसमें 2025 का वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया। इसमें अगर हम बात करें कितने वोट पक्ष में पड़े, ये एक प्रकार से पास हो गया है लोकसभा के अंदर। और कितने पक्ष, 288 के लगभग जो वोट हैं वो पक्ष में गए हैं, 232 जो वोट हैं वो विपक्ष में गए हैं, मतलब जो सपोर्ट कर रहे थे कि ये बिल पास ना हो। लेकिन आपको मालूम होगा बीजेपी की मेजोरिटी है, ना केवल राज्यसभा, ना केवल लोकसभा में बल्कि राज्यसभा में भी। तो ये बिल अगर बीजेपी चाहती है तो सीधी सी बात है पास होगा। लेकिन यहाँ पर कंसर्न की बात कर लेते हैं। थोड़ी सी कंसर्न जो थे पहले बिल के अंदर, उन चीजों को वहां पर सुलझा लिया गया है। कई चीजें जो पहले कलेक्टर के अधीन कर दी गई थी, अब ये कर दिया गया कि नहीं, राज्य सरकार किसी अधिकारी को नियुक्त करेगा और वो इन सब चीजों को देखेगा। पहले इसमें ये था कि टोटली एक मुस्लिम लोग ही उसमें रहते थे। पूरा वक्फ का जो भी अध्यक्ष रहता वो मुस्लिम रहता था, और जो भी वहां पर देख रेख करता था वो भी मुस्लिम रहता था। और इसके बिहाइंड वो मतलब दलील क्या दी जाती थी कि कहीं ना कहीं ये उसके अगेंस्ट है। मतलब सीधी सी बात है कि उनके सरिया के लॉ के अगेंस्ट है। ये उनका मानना था कि अगर हम किसी नॉन मुस्लिम को जगह देते हैं तो उनके सरिया के खिलाफ है। लेकिन इस प्रकार से जो भी नॉन मुस्लिम उसमें रहने वाले थे वो किसी भी प्रकार से ना तो उनके लॉ को इंटरप्ट करने वाले थे। वो सिर्फ सिर्फ एक सेकुलर राष्ट्र के अंदर एक ऐसी व्यवस्था को बनाने वाले थे कि जो दोनों की चीजों को मैनेज करके रखे। तो ये एक पूरा का पूरा मोटा मोटा लबोलुबाव था उसके अंदर नॉन मुस्लिम्स को रखना। वही इस गवर्नमेंट ने किया भी। तो ये सारे कुछ चेंजेस करके, और जिसमें एक और चेंजेस बहुत बड़ा था कि भाई उसको हम कोर्ट के अंदर कहीं वो नहीं कर सकते, अपील नहीं कर सकते, कोर्ट के अंदर उसकी याचिका दायर नहीं कर सकते। सारे लॉ उस लॉ को इंटर वो नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो वायलेशन नहीं कर पाएंगे। कैसा कि सपोज मान लो पूरा मुस्लिम मुस्लिम सी कर रहे हैं तो उसमें इक्वलिटी वाला लॉ आ जाता है, आर्टिकल 14, तो वो भी वहां पर अप्लाई नहीं होगा। ये सारी चीजें अमेंड कर दी थी, और ये कांग्रेस की गवर्नमेंट ने 2013 के अंदर की। ये सारी उल्टी सीधी चीजें कि भाई वक्फ जहां बोल देगा वही उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, उसके लिए किसी भी प्रकार का सबूत नहीं लगेगा, और सीधी सी बात है कोर्ट में तो आप चैलेंज कर ही नहीं सकते। ये सारी ताकतें, ये सारी चीजें किसको दे दी गई थी 2013 के अंदर? अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के अंदर दे दी गई थी। वक्फ अध्यक्षों को, वक्फ के जो भी गठन होता था या वक्फ बोर्ड जो होता था उसके लिए दे दी गई थी। लेकिन उसका परिणाम यह हुआ कि उनकी मनमानी चलने लगी। वो अपने उसके लिए पर्सनल यूटिलाइजेशन के लिए, सपोज क्या करो कि किसी का घर पसंद आ गया है, उसकी लोकेशन एक बिजनेस के हिसाब से बहुत अच्छी है, तो वक्फ वहां पर वक्फ जाता था, या कोई भी जो बिजनेसमैन वो वक्फ के पास जाता था कि ये आप अपनी प्रॉपर्टी क्लेम करो, मेरे को बेच दो, तो इससे आपको भी फायदा हो जाएगा और मेरे को भी फायदा हो जाएगा। तो इस प्रकार से वक्फ का मतलब कहीं ऐसी रिपोर्ट, कोई ऐसी मतलब ठोस सबूत तो नहीं, लेकिन अलग अलग अगर आप देखोगे तो ऐसी कई, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, कई ऐसी रिपोर्ट निकल कर सामने आई जिसमें उसका मिसयूज हो रहा था। और उस चीज को यहाँ पर उन्होंने बदलने का प्रयास किया। वही वहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि इससे कई मुस्लिम भाई बहनें वहां पर बहुत खुश होंगे इस अमेंडमेंट बिल के आने से, क्योंकि वो फिर उनकी प्रॉपर्टी को चैलेंज कर पाएंगे कोर्ट के अंदर। ये एक सबसे बड़ी मतलब एडवांटेज है इस अमेंडमेंट बिल का। दूसरा, फिर ओबीसी जी आ गए हैं, क्योंकि उनकी पूरी पॉलिटिक्स जैसे बीजेपी की पॉलिटिक्स से हिंदुओं के ऊपर चलती है, तो ओबीसी जी की पॉलिटिक्स पूरी मुस्लिम्स के ऊपर चलती है। और वही उन्होंने किया। उन्होंने जैसे 3 तलाक का बिल फाड़ा था, इसको भी बिल को फाड़ दिया। जैसे सीए के बिल को फाड़ा था, इसको भी फाड़ दिया। और कहा कि भाई ये हमारी शरीयत में इंटरफेरेंस है और ये सारी चीजें। जबकि किरण रिजिजू जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये जो है आप यहाँ पर माइनॉरिटी सुरक्षित है, क्योंकि मेजोरिटी जो है वो सेकुलरिस्टों की है, सेकुलरिज्म को फॉलो करने वालों की है। तो ये सारी चीजें हुई, और एक अंतोगत्वा ये बिल पास हो गया लोकसभा के अंदर। राज्यसभा में भी लगभग 7 घंटे की बहस चली। राज्यसभा में भी 8 घंटे का टाइम निर्धारित किया गया है, और उसकी उतनी बहस के बाद इसको पारित कर दिया जाएगा, पारित ही हो जाएगा अगर बीजेपी चाहती है तो। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जैसे ही पारित हो जाएगा तो उसके क्या क्या रिएक्शन हुए वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।